बहुत सारे लोगों की ना चीजें गुम जाती है और वो सकपका जाते हैं। उस सकपकाहट के बजाय अगर वो एक स्विच वर्ड बोले जिससे शायद उन्हें वो चीज याद आ जाए, तो वो क्या हो सकता है? देखो, इसके लिए ना एक उपाय भी है, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको स्विच वर्ड एक बता देती हूँ। जैसे मेरा ना कई बार क्या होता है कि मैं सामान अपना जैसे कई बार जो है ना उतार के रख दिया। वैसे सब तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, पहले कई बार उतार के रख देती थी तो मैं खुद ही भूल जाती थी कि मैंने कहाँ रखी है चीज। तो उसके लिए ना आपके लिए बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि कई बार सामान रख के भूल गए, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपने बोलना है क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच। इससे आपको तुरंत याद, थोड़ी देर बाद तुरंत याद आ जाएगा कि आपका सामान जो है वो कहाँ आपने गुमा है। और दूसरा क्या कहते हैं कि एक और भी चीज है कि अगर आप ये उपाय कर सकते हो तो थोड़ी सी एक कटोरी चने की दाल जाके आप मंदिर में रखकर आ जाइए। एक कटोरी चने की दाल जो है वो मंदिर में रखकर आ जाइए। उससे भी आपको पता लग जाएगा क्या कहते हैं कि आपका सामान जो है वो कहाँ गुमा है, या कोई ना कोई उसकी एक कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई आपको पता लग जाएगा कोई आपकी काम वाली ले गई कि कौन ले गया। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वाओ। वैसे तो उस टाइम पीरियड की एक प्रश्न कुंडली निकलती है। अच्छा। तो उसमें प्रश्न कुंडली निकलती है तो उसमें हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये जो सामान जो गुमा है वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपका कोई नौकर ले गया है या कोई आप बाहर गुमा गया है, तो ये इसके लिए प्रश्न कुंडली निकलती है। ये एक अलग प्रोसेस होता है। तो आप इसके लिए भी मैम को रीच आउट कर सकते हैं। मैम जैसे अभी हमने बात करी नेगेटिव जैसे इसके बारे में मैं आपको एक बात बता रही थी कि जैसे हमारे बहुत जो है गुड़गांव में बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छे बिल्डर हैं। तो उनकी बहुत डायमंड की रिंग, कोई अप्रोक्सी 55 लाख रुपए की उनकी रिंग थी। तो उन्होंने बोला कि कहते हैं कि मेरी डायमंड की रिंग जो है ना ये अब मेरी काम वाली है ना, मुझे लगता है इसने नहीं लिया है। तो मैंने उनकी प्रश्न कुंडली निकाली, मैंने कहा काम वाली नहीं लेके गई, ये आपको घर में मिलेगी। क्योंकि उस वक्त जो उनकी कंडीशन थी ना प्लैनेट्स की, तो उनको ऐसा था कि उसमें घर पर ही चीज पड़ी हुई है। अच्छा। तो फिर उन्होंने गद्दे वद्दे थोड़े से अपने सामान हटाया, वो घर में मिली। अरे। तो ये इतना भी हम उसको प्रश्न कुंडली से देखकर बता सकते हैं कि ये चीज आपकी कहाँ मिलेगी। ये है ग्रेट। तो मैम जैसे भी हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी की, बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम भी होता है कि उन्हें नजर लग गई है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नजर भी बहुत जल्दी लगती है। तो नजर के लिए क्या स्विच वर्ड है मैम? नजर के लिए तो देखिए आप, नजर के लिए बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया ना तस्माने दया जो है ना नजर में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप तस्माने दया बोलिए, उस नजर में बहुत अच्छा, ये इफेक्टिव, बहुत ही सुंदर है। साथ में पानी का गिलास रख लीजिए, उससे काफी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब जो स्विच वर्ड है मैम, मैं मतलब बहुत सारे जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं जिनकी भी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, ब्लॉक कर दिया है, जिनके भी बॉयफ्रेंड रूठ के ब्लॉक कर चुके हैं, आप लोगों के लिए एक स्विच वर्ड मैम, जिनके भी ऐसे रिश्ते खराब होने वाले हैं, ब्लॉक सिचुएशन में वो है फंसे हुए, वो लोग। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा इंसान जो आपको बार बार ब्लॉक कर देता है उसको अपनी लाइफ से ही ब्लॉक कर दो। हाँ, सो ट्रू। ठीक है, इसके लिए स्विच वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता लग गया कि ये इंसान जो है किसी काम का नहीं, उसको ब्लॉक करो। और एक बात बताओ, जब हम किसी को किराए पर मकान देते हैं, तो हम देख कर देते हैं ना कि ये इंसान जो है मेरे घर में रहने के लायक है। बिल्कुल, ठीक है, घर में रहने के लायक है। इसको मैंने मकान दिया तो ये घर पे टाइम पे किराया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या वो कर पाएगा कि मेरे को कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं मैं फंस जाऊंगा। वैसे ही आपके मन में आपके जो विचार आते हैं, आप विचारों को भी तो जो है ना अपने लोगों को अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं और वो आपको टॉक्सिक कर देते हैं और वो नेगेटिव आपको कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही रहने दीजिए। ठीक है, आप अपने मन के अंदर ऐसे गंदे लोगों को कैसे लगा सकते हो? ठीक है, आप अपने मन के अंदर इतने नेगेटिव लोगों को भरोगे जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी देखो, कोई आपका बहुत प्रिय है और आपका कोई बहुत ही करीबी है, तो उसके लिए आप चैंट कर सकते हो वायो। लेकिन आपको जो है ना, मैं आपको सही बताऊंगी कि आप पहले तो रिलेशनशिप को समझो। अगर एक ऐसा इंसान आपको बार बार डिग्रेड कर रहा है, आपको बार बार आपको झुकाना चाहता है, तो वो आपको सारी जिंदगी झुकाएगा फिर, है ना। क्योंकि प्यार में झुकाने वाले में वो जीत नहीं होती है। ठीक है ना। तो उसमें बाकी आप स्विच वर्ड को चैंट करके वायो चैंट करोगे तो शायद वो आपको अनब्लॉक कर दे। क्योंकि हमारे पास तो हर चीज का इलाज है। ये है। वाह, तो आपको सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं, आपको एक
काउंसलिंग, एक कंसल्टेशन भी कितनी प्यारी मिल रही है। बहुत ही प्यारी बात मैम ने करी। बीइंग अ रिलेशनशिप कोच मैं इस चीज को इतने अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत ही सुंदर बात मैम ने अभी आपको बताई। सिर्फ ये तो उनका काम है कि उनको इस स्विच वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आने हैं। मैं कहूंगी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैम ने भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब इसी के साथ साथ मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, उनमें से मैं भी हूँ, कई बार डर बहुत लगता है, छोटी छोटी चीजों में डर लग जाता है, घबरा जाते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? डर के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक स्विच वर्ड है ये तो। डर के लिए देखो, डर किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे क्या कहते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरे से पैसा छूट तो नहीं जाएगा। आपको लगता है, क्या कहते हैं कि डर जो होता है ना वो आपको राहु देता है ना। तो राहु किया तो रेमेडी करो तो डर आपका भाग जाएगा। और अंधेरे से कई लोगों को डर लगता है, कईयों को छत से डर लगता है, कईयों को पानी से डर लगता है, या कईयों को किसी भी चीज से डर लगता है। तो आपको सिर्फ सिंपली बोलना ब्लफ 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 ब्लफ। तो ब्लफ 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 थोड़ा सा 108 बार चैंट कर दोगे, 55 बार चैंट कर दोगे, आप देखोगे कि आपको डर जिंदगी से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और राहु के साथ में एक रेमेडी कर दो। राहु की रेमेडी के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि स्वीपर को आप 20 रुपए का करारा नोट दे दो। ठीक है। अगर वो लाल रंग का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो ग्रीन कलर के आजकल चल रहे हैं वो दे दो। उससे आपकी जो है राहु की रेमेडी जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाती है। ऑलराइट, ग्रेट। तो इसी के साथ साथ एक और स्विच वर्ड पे हम चलते हैं। मैम, बहुत सारी जनता को ये दिक्कत होगी रात को नींद, और आजकल मैं कहूंगी सिर्फ टीनेजर्स नहीं, हर उम्र के लोगों को रात को नींद नहीं आती है। बहुत प्रॉब्लम है। पहले फोन होते थे इश्यूज, लेकिन अभी एक बीमारी बन चुकी है जिसको इंसोम्निया लोग कहते हैं। तो मैम, इसके लिए भी कोई स्विच वर्ड होता है? इसके लिए भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। इसके लिए वैदिक स्विच वर्ड है। आप जब सोते जाते हो तो आप बिस्तर पे लेट जाइए आराम से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने पैर धो के सो। अच्छा। आपको बिना किसी स्विच वर्ड की नींद आ जाएगी। पैर धोकर सोएंगे तो आपको बिना किसी स्विच वर्ड की नींद आ जाएगी। फिर भी अगर आपको तब भी नींद नहीं आती है तो आपको बोलना है सोमा 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 सोमा। ये बोलेंगे तो आप बस सोमा सोमा बोल रहे होंगे, साथ ही नींद आ जाएगी आपको। वाह, तो ये स्विच वर्ड के साथ, और ये आपको ट्राई करने हैं। हाँ, ट्राई करो। ट्राई करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है ना? चलिए, बहुत सारे लोगों की ना नींदें इसीलिए उड़ जाती है क्योंकि उनको पता चल रहा है उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। लोगों को बहुत, देखिए अभी हमारा एक जोन अलग है, बट डेफिनेटली मैम ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। लोग बहुत सीरियस अपने आप को सेल्फ हार्म पे आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए, हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं इसमें एक तुम्हें बताती छोटी सी बात। एक मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो वो लेडी जो है ना वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बहुत बिजी। उसके हस्बैंड भी बहुत उससे प्यार करते हैं, दोनों की लव मैरिज हुई है। तो ना क्या हुआ कि कहते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहने के चक्कर में, हस्बैंड भी बहुत बिजी रहते हैं, दोनों बिजी रहते हैं। तो ज्यादा बिजी के चक्कर में हस्बैंड की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ कि उनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, कोई स्कूल की गर्लफ्रेंड जो थी वो उनकी जिंदगी में आ गई, हस्बैंड की जिंदगी में। अब वो लेडी जो है ना वो देख रही कि भाई हस्बैंड का तो नेचर ही चेंज हो गया। पहले वो वाइफ को कहता था यार तू टाइम नहीं देती। अब उसको टाइम देना जो है चाहती है, तो वो देख रही कि एकदम से नेचर ही चेंज हो गया। वो अपने ऊपर ध्यान देने लग गया, बहुत ज्यादा अपनी केयर करने लग गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उसने देखा कि ये क्या से इसके साथ में चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने उसकी जब पत्रिका देखी तो मैंने कहा भैया कोई ना कोई तीसरा बंदा आ गया, यहीं पर देखो, अब तुम ये इसको पता लगाओगे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पत्री देख के उनको ये बताया। फिर उन्होंने उसकी फोन ट्रैक करने शुरू करे, तो पता चला भाई तीसरा बंदा ही आ गया है लाइफ में। तो मैंने कहा भाई तुम ध्यान ही नहीं दे रहे होगे तो ऐसा हो गया। तो उसने कहा कि अब तो यार हो गया ऐसा कि मैं तो बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ अपने हस्बैंड के लिए। अब एक ध्यान ना देना, ज्यादा कमाना भी आजकल जो है ना वो भी सजा बन गई है। कि आपके बच्चे आपको ये बोलते हैं मम्मी आपने हमारे लिए किया क्या है। पहले बच्चे क्या करते थे, बोलते थे मम्मी आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या, कि आपने हमारे को जो है ना कि कहते हैं कि पैसा हमारे लिए जोड़ा नहीं। पहले लोगों की ये शिकायत होती थी। आजकल बच्चों की ये शिकायत होती है कि मम्मी आप तो पैसों कमाने में ही लगे रहते हो, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मतलब देखो समय के साथ साथ लोगों की क्या सिचुएशन हो गई है। पहले मैं लोगों से सुनती थी कि वो कहते थे मैम हमारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमने उनके लिए कुछ जोड़ा नहीं है, मैम हमारे पति का इतना कर्जा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बस कर्जे चुकाने में लग गए, बच्चों की शादियों के लिए पैसे नहीं है। अब लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी हमारी काम में लगी रहती, मतलब हर तरफ से बेचारे परेशान है। ज्यादा कमाओ तो प्रॉब्लम, ना कमाओ तो प्रॉब्लम। तो वो थर्ड पार्टी का जो आया उसने कहा कि मैं तो बहुत पसेसिव हूँ, भाई कमा रही हूँ तो अब ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको एक कोड दिया और उसकी जो फोटो है थर्ड पार्टी की फोटो, मैंने उसको एक ऐसे जोन में रखवाई
क्योंकि हमारी 32 डायरेक्शन हमारे घर में होती हैं। तो मैंने एक ऐसे जोन में रखवाई कि वो 3 दिन के अंदर अंदर वो लेडी निकल गई उनकी लाइफ से। उसके हस्बैंड को पता लग गया और उसके बाद हस्बैंड ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस कर दी कि क्या कर रही है तू, ये है वो। उनके घर में लड़ाई झगड़े हो गए। अब लड़ाई झगड़े हो गए तो पति ने भी बात करनी बंद कर दी, क्योंकि कोई ये था नहीं कि भाई दोनों अलग अलग होकर वो चीजें हैं। अब ये चीज है, तो मैंने उनको ये जो आप भी कोड ये लिख सकते हो जो थर्ड पार्टी रिमूवल का है, 66421943, 66421943। ये आप कोड जो है उसकी फोटो पे, दोनों की फोटो पे ना, जैसे आपने एक की फोटो रखी उसके ऊपर दूसरी की फोटो रख दी, ऑपोजिट साइड में रखनी है आपने, ऐसे ऑपोजिट साइड में दोनों की फोटो, और बीच में आपने कोड लिख देना दोनों पे। वो लिख दो, आप देखोगे थोड़े ही दिनों में वो निकल जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी, चाहे पति का आ गया है, कोई गर्लफ्रेंड का आ गया, कोई बॉयफ्रेंड का आ गया, तो थर्ड पार्टी रिमूवल के चांसेस जो है ये बन जाएंगे। बजाय इसके आप वशीकरण कराने जाते हैं लोग, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो बाबा जो होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, मैम हम अपने जो है ना हस्बैंड का वो वशीकरण हटवाने के लिए गए थे, वशीकरण करवाने के लिए गए थे कि हस्बैंड का मेरी तरफ ध्यान जाए, और उसके साथ में तो वो कहते हैं कि आपको मेरे साथ पहले क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके हस्बैंड का वो हटेगा। तो मतलब ये देखो कि ऐसे ऐसे लोग जो है आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो आप अपनी पत्रिकाओं पे काम करो, अपनी कुंडली में चेक करो कि आपके ग्रह कौन से खराब हैं। जब ग्रह ठीक होते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होता है, और ग्रह खराब होते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है ना। जब ग्रह खराब होते हैं तो हम लाख प्रयास कर ले। फिर उसके बाद शनि देवी है जो इंसान को 7.5 में एकदम से ऊपर उठा देते हैं, और शनि देवी है 7.5 में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। आपको बस सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, और इस सिचुएट भी जो है ना आपको एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं। जैसे कि आप नदी में आप डूब गए हो, आपके पास जो है ना वो नहीं है, लाइफ जैकेट नहीं है, तो ये लाइफ जैकेट का काम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। ये नहीं कि आप इसके ऊपर ही निर्भर हो जाओ, काम ही मत करो, कुछ भी मत करो, तो ये उसके फिर काम नहीं करते हैं ये। मैम बिल्कुल आपके जैसा अगर किसी को ग्लो चाहिए, क्योंकि आप जब हंसती है तो और ज्यादा ग्लो करती है, तो एक इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या कर सकती है हमारी ऑडियंस? इंस्टेंट ग्लो के लिए तो देखो जी, आप ना बहुत ही अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। कोई भी एक जूस जो होता है ना, जूस, वो कड़वा वाला जूस जो है ना रोज आपको पीना चाहिए। जैसे कि आप चाहे एक ढक्कन मूली का जूस पी लो, एक छोटा सा कप जो है, आधा कप मूली का जूस पी लो, या आप जो है पुदीने का जूस पी लो, या आप जो है खीरे का जूस पी लो, या आप करेले का जूस पी लो। ये तो आपकी बॉडी को ऐसा आपका ग्लो में कन्वर्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी स्विच वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट स्विच वर्ड का ही है, तो आपको जो है ना बोलना है स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन। और एक स्विच वर्ड और बोल सकते हैं, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, राजा इंद्र के भी जो वो था उसमें कितनी सारी सुंदरियां थी, है ना। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, ये भी आप बोलोगे तो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, क्योंकि जिंदगी में टेंशन तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, बाकी सबके भी हैं। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी आप बोलोगे तो बहुत ही बढ़िया जो है वो रहेगा। तो मैम इनको हम अपनी ब्यूटी क्रीम से भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो इसके साथ मैम अब ग्लो आ गया, तो अब सब लोग चाहेंगे कोई एकदम रिलेशनशिप ना उनका एकदम बहुत अच्छा हो जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग इसको डिस्कस नहीं करते, बट वो अपनी डेफिनेटली, यहाँ पर मैं बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं लेजिट कपल्स की बात कर रही हूँ जो एक प्रॉपर एक संबंध में है। मैं मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ। मैम वो अपने बीच में एक सेक्सुअल इंटीमेसी या एक अपना प्यार को ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक लव एनहांस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या स्विच वर्ड? उन लोगों के लिए है गास्ता लेनो। गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो। इससे आप दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ जाएगा, इतना प्यार बढ़ जाएगा। उससे के साथ साथ में एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करो। प्यार बढ़ाना ना, सम्मान देना शुरू करो। हमने एक वो जो है वो भी बात की थी कि विष्णु जी किस प्रकार से उनके पैर दबाती हैं, माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के कैसे पैर दबाती हैं। तो ऐसे ही आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत दोगे, उसका सम्मान करोगे, उसको जो है नीचे नहीं झुकाओगे किसी के आगे, तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया रहेगा। और गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो आप बोलो और फिर देखो कमाल।
ये स्विच वर्ड कितना रोमांटिक सा साउंड कर रहा है, तो डेफिनेटली प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए। चलिए मैम, डेफिनेटली हमारे स्विच वर्ड्स खत्म नहीं होने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं अगर सारी रात भी यहाँ बैठूं तो इनके पास इतनी नॉलेज है कि मैं रात क्या साल बिता दूं। और डेफिनेटली आज हम मैम के पास आए भी थे एक सेलिब्रेशन के उस पे, हम एक बहुत अच्छे मौके पे आए थे, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे को और मैम को मिले, हमारी टीम को मिले 1 साल हो चुका है। और इस प्यार को मेंटेन करने के लिए आपके प्यार की बहुत बहुत हमें जरूरत थी। आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपके लिए, सबके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड, जो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी आपकी लाइफ में ना खराब हो, तो मैम उस चीज के लिए हमारा ऑरा प्रोटेक्शन स्विच वर्ड। देखिए, ऑरा प्रोटेक्शन जो है ना आपका कई तरीके से होता है। जैसे कि आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट रहे, आप कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर ना आए तो वो भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। और साथ में जैसे कुछ आप नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हो तो भी आप चाहते हो कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हो कि लाइफ में बड़ी ज़्यादा ग्रोथ हो और आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी ना लगे, वो भी ऑरा प्रोटेक्शन ही है। तो आपको बोलना है डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। 5 मिनट जो है आप ऐसे बैठ जाइए और बोलिए डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। और मैंने आपको बताया ना, स्विच वर्ड बोलो, साथ में आपने क्या करना है, राइट हैंड पर डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट 6 बार बोल दिया। उसके बाद डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, ये करके देखो। और लास्ट में बोल दो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपकी जिंदगी में जब आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगे तो नेगेटिव ही होगा। और जितने भी लोग करने वाले ना, अब इसको इन लोगों करके कि ये गलत होता है, वो गलत होता है, ये अकल नहीं है, वो अकल नहीं है, वो सामने आकर बैठे एक बार, ठीक है, वो सामने आकर बैठे। क्योंकि देखो बहुत सारे आजकल लोग आ रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतनी बातें लोग करके चले जाते हैं लोगों के पॉडकास्ट पर, एक उपाय के नाम पे कुछ नहीं देते। बिल्कुल, बस ये बता दिया, वो बता दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको कौन क्या कर रहा है, इससे ऊपर उठकर आप क्या समाज को दे रहे हो, उस पर अगर आप करोगे तो आपका खुद का ही ना बैलेंस चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद इतने नेगेटिव हो ना, मैंने कई लोगों को देखा है, कई एस्ट्रोलॉजर्स की बुराइयां करते रहते हैं, कई उनकी बुराइयां करते रहते हैं। तो आप पहले देखो ना, आप कहाँ पर हो, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो आप, कि आप जो है ना, या तो उनके पास जाके बैठ जाओ और उनको बोलो भाई आप भी बात करो और आप भी बात करो, तो सामने सामने बात करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। बाकी आप नेगेटिव नेगेटिव बोल बोलकर अपनी ऑरा को खुद ही नेगेटिव कर लेते हो, तो आप जितनी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए उससे जमीन के नीचे घुस जाते हो, ठीक है ना। और जो लोग दूसरों की बुराइयां निकालते हैं ना, उनका केतु वैसे ही खराब हो जाता है। तो दूसरों की बुराइयां करने से केतु देव जो है ना हमेशा खराब हो जाते हैं। चीजों को अप्लाई कीजिए, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, ये स्विच वर्ड्स हैं, इनको बोलिए, बोलकर देखिए, आपकी ऑरा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज को। अब जो है ना, माता भी जो है ना, क्या कहते हैं, जब बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं ना, ठीक है ना, 108 बार आप मंत्र को बोल दो तब भी वो मंत्र को आपकी लाइफ में, उसमें वो माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद धीरे धीरे करके मिलता है। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी आपके धीरे धीरे करके काम करते हैं। लेकिन जब ये काम करना एक बार शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर आपकी ऑरा को कोई छेद भेद भी नहीं सकता। ये वाह, तो ये वो गूज़बम्प्स वाला मोमेंट होता है वो जब मैम का एक मोनोलॉग आता है और ऐसे होता है कि तुम भूल गए हो अब तुम्हें क्या बोलना है।